हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर के कई सारे पार्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में। हमने स्टार्ट किया था टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हमने पढ़े थे 3 पॉइंट्स। क्या क्या थे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड न्यूक्लियस एंड थर्ड वॉज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हम पढ़ेंगे बाद में। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। स्टार्ट करें, चलो। न्यूक्लियस को समझते हैं हम फंक्शन से जो परफॉर्म करता है हमारे बॉडी में ब्रेन। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी में ब्रेन सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, वैसे ही सेल की बात करें तो सेल में सारी एक्टिविटीज कंट्रोल होती हैं बाय न्यूक्लियस। इसीलिए न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल एक्टिविटीज। क्लियर है? हम लोग ब्रेन को भी ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, बट सेल की जगह ब्रेन में आ जाएगा बॉडी, दैट इज कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ बॉडी एक्टिविटीज। और यहाँ पर बात हो रही है न्यूक्लियस की, जो प्रेजेंट होता है सेल में। ये सेल नहीं है, बता रही हूँ। ये देखो, डायग्राम की बात करूँ तो ये होगा सेल। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, दिस वन, ये क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगा। ये पार्ट जो होगा ये साइटोप्लाज्म। क्लियर? और सेंटर में मैंने बताया था कि क्या लाई करता है? न्यूक्लियस। अब यहाँ पर मैंने लेबलिंग नहीं की है, हम अभी करेंगे लेबलिंग सो दैट तुम लोगों को चीज़ें याद हो जाए। देखो मैंने इसको बनाया कैसे है, तुम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस सर्कल बनाने के बाद डबल लेयर करना उसको, और बीच से उसको क्या कर देना है, उसमें गैप प्रोवाइड कर देना है, जस्ट लाइक दिस। ऐसे ही मैंने बनाया ना। ठीक, क्लियर हो जाए तुम लोगों के लिए, इसीलिए छोटी ही बात है बट क्लियर कर दे रही हूं। तो ये मैंने बना दिया। अब ये जो पार्ट है हमारा, जिसको हम कहेंगे कवर, जैसे सेल में कवरिंग थी किस चीज की? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वैसे ही न्यूक्लियस के कवरिंग को हम कहते हैं न्यूक्लियर कवरिंग। इसको न्यूक्लियस कवरिंग नहीं करना, ये है, देखो कवरिंग बोल रही हूँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल में मेम्ब्रेन था वैसे ही ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया? चलो, अब क्वेश्चन है कि ये क्यों छोड़ दिया? गलती हो गई क्या उससे? नहीं, ये इस पार्ट को हम लोग कहते हैं, ये छोटा सा पोर जैसा अपीयर हो रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर पोर। इसको डी नहीं समझना, ठीक? न्यूक्लियर पोर अभी पढ़ेंगे, सबका फंक्शन पढ़ेंगे। चलो, अब देखो ये एकदम से मैंने बनाया है क्या? नूडल्स जैसा, थ्रेड जैसा, जैसा समझना है समझो। इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर कह रहे हैं क्रोमैटिन। क्या कह रहे हैं? क्रोमैटिन। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस वन इज कॉल्ड, जो मैंने सेंटर में बनाया है इसको कहेंगे न्यूक्लियोलस। कितने आराम से बोली, सो दैट तुम लोग इसको ऐसे ही याद करो, एकदम टफ वर्ड नहीं समझना इसको। न्यूक्लियोलस। क्लियर हो गया? चलो, अभी कुछ बच रहा है। यस, ये जो पूरा ग्राउंड सब्सटेंस हम लोगों को दिख रहा है ना, ग्राउंड सब्सटेंस में ये सारी चीजें हैं। क्लियर? तो इस ग्राउंड सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। याद करो, जैसे सेल में था साइटोप्लाज्म, वैसे ही न्यूक्लियस में है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये सारे पॉइंट हो गए हमारे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में। अब बात करते हैं एक एक करके सारे पार्ट्स की। तो सबसे पहले आ जाओ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। क्या करेगा? जैसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, बाहर की चीज़ों से अंदर की चीज़ों को सेपरेट कर रहा है, वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी वही काम कर रहा है। बाहर की चीज़ें बाहर है, अपना ये इसने न्यूक्लियस को एक कवरिंग प्रोवाइड करी हुई है। ठीक है, चलो, न्यूक्लियर पोर का काम क्या है? बाहर से जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसको अंदर ले जाना, और अंदर अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बन रही है तो उसको बाहर ट्रांसपोर्ट करवाना। तो इस फंक्शन के लिए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर पोर। पैसेज प्रोवाइड करता है, जैसे हम घर में डोर बनवाते हैं वैसे ही। ठीक है, चलो आ जाओ। चलो, सबसे न्यूक्लियोप्लाज्म की बात कर लेते हैं पहले। तो ये तो मैंने बता दिया कि क्या है, ग्राउंड जो लिक्विड सब्सटेंस है उसको हम लोग कह रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसमें चीजें लाई कर रही हैं। ओके, न्यूक्लियोलस
और क्रोमैटिन, इनको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। आते हैं सबसे पहले हम लोग क्रोमैटिन पे। तो देखो क्रोमैटिन बहुत थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। बनाने की भी मैंने वैसी ही कोशिश की कि तुम लोग को लगे ये क्या है एकदम से उलझा उलझा। थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जब होता है कहाँ प्रेजेंट, न्यूक्लियस में, तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमैटिन। अब देखो मैं एक टर्म लिख रही हूँ, तुम लोगों की भूली भिसरी यादें, यही होता है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना, यादें आ जाएंगी। ये देखो क्रोमोजोम, दो टर्म आ गए अपने, क्रोमैटिन और क्रोमोजोम। क्या होता है क्रोमोजोम? दोनों में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, बट तुम लोगों को समझाने के लिए बहुत छोटा सा डिफरेंस, बहुत माइन्यूट सा है। क्या है समझो, जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है, तुम लोग को पता है ना, सेल को जब अपना नंबर बढ़ाना होता है, ऑर्गेनिज्म का जब भी ग्रोथ होना है, और भी बहुत सारे फंक्शन होने हैं बॉडी में, रिपेयर होना है, मेंटेनेंस होते रहता है बॉडी का, तो सेल को जब डिवाइड करना है तो सेल जो होता है वो जो क्रोमैटिन प्रेजेंट है, जिसे मैंने बनाया है थ्रेड फॉर्म में, ये हो जाता है थिक, कंडेंस हो जाता है। देखो जैसे ये मैंने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाया, ये हो जाता है थिक, मोटा हो जाता है। समझ में आया? तो जब तक सेल डिवाइड नहीं करता है तब तक जो ये स्ट्रक्चर है वो थिन थ्रेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कहते हैं क्रोमैटिन। बट जब सेल का होता है अब मुझे करना है डिवाइड, प्रिपेयर होना है मुझे डिवीजन के लिए, तब वो अपना फॉर्म जो है वो चेंज करता है, खुद को थोड़ा तंदुरुस्त कर लेता है। दैट इज प्रॉपर वर्ड फॉर दैट इज कंडेंसेशन। तो जब क्रोमैटिन कंडेंस होता है तो वो क्या बनाता है? क्रोमोजोम बनाता है। क्रोमैटिन थ्रेड जैसे दिखते हैं अपने को पूरे उलझे हुए, क्रोमोजोम जब बनता है तो थोड़ा उसका अपीयरेंस क्लियर हो जाता है, वो सेपरेट दिखते हैं। समझ में आई ये चीज? चलो क्रोमैटिन हो गया, क्रोमोजोम हो गया। क्रोमोजोम का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? जब भी वन जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में चीजें ट्रांसमिट होती है, लाइक मदर फादर से चाइल्ड में, जब चाइल्ड का बर्थ होता है, जब चाइल्ड का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो मदर फादर से चीजें ट्रांसमिट होती है चाइल्ड में, तो उसमें क्या चीज होती है जो कैरी करती है सारे इंफॉर्मेशन? दैट इज क्रोमोजोम। क्रोमोजोम क्या करता है? इनहेरिट होता है। ठीक, अभी और क्या करता है समझेंगे। ये समझ में आया? चलो न्यूक्लियोलस को छोड़ा हुआ है हमने। न्यूक्लियोलस क्या करता है? ये जो पोर्शन है ये रिच होता है, बड़ा अमीर होता है। किस चीज में? आरएनए प्लस प्रोटीन कंटेन करने में। क्या कंटेन करने में? आरएनए प्लस प्रोटीन। यहाँ पर होता है फॉर्मेशन राइबोसोम का। राइबोसोम होता है एक सेल ऑर्गेनेल। अभी हम लोग जब पढ़ेंगे सारे सेल ऑर्गेनेल तो वहाँ पढ़ेंगे, फिलहाल टर्म आया है तो मैं बता देती हूँ। ये है राइबोसोम बनाने के लिए। राइबोसोम का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है अभी बता रही हूँ, आगे याद रखना। प्रोटीन सिंथेसिस करना। क्या है? राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस। कोई बोले राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, सीधे माइंड में आना चाहिए। ठीक है, चलो तो न्यूक्लियोलस मैंने बताया कि लाई कर रहा है इन द न्यूक्लियस। किस चीज से रिच है ये? आरएनए और प्रोटीन से। जो कर रहे हैं सिंथेसिस राइबोसोम का। राइबोसोम क्या कर रहा है? प्रोटीन बनाता है। ये पार्ट क्लियर हो गया? ठीक, अब देखो जो क्रोमोसोम होता है, वापस देखो, ये क्रोमोसोम भी बना होता है डीएनए प्लस प्रोटीन को। जो न्यूक्लियोलस है वो बना हुआ है आरएनए प्लस प्रोटीन, बट जो क्रोमोसोम है वो आ जाता है लेके डीएनए को। ठीक है, ये हो गया डीएनए। तो डीएनए प्लस प्रोटीन, जैसे मान लो कि ये डीएनए हो गया, ये प्रोटीन हो गया। बहुत छोटा सा, मैं ये ऐसा डायग्राम भी नहीं होता, मैं तुम लोगों को सिर्फ समझाने के लिए बना रही हूँ। डीएनए प्रोटीन आपस में मिल के बनाते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, आपस में मिल के इन लोगों ने क्या बना दिया? क्रोमोसोम। डीएनए में, जो डीएनए है ना, डीएनए में फंक्शनल सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो
कैरेक्टर्स को मतलब कैरेक्टर्स कैरी करते हैं, कैरेक्टर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं, जिनको हम कहते हैं फंक्शनल पार्ट। तो ये जिन प्रेजेंट होते हैं डीएनए में, और डीएनए क्या बना रहा है? डीएनए बना रहा है प्रोटीन के साथ मिलके क्रोमोसोम। यही क्रोमोसोम तो पास हो रहे हैं फ्रॉम मदर फादर टू द चाइल्ड। तो समझ में आया कैरेक्टर्स कैसे पास होते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना कि बच्चा जब भी कोई चाइल्ड का बर्थ होता है तो इसके ये कैरेक्टर मम्मी पे गए हैं, पापा पे गए हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दीज वेरी थिंग्स ओनली। क्लियर हो गया ये पार्ट? तो ये सारा पार्ट हमारा किसका था? न्यूक्लियस का था, जहां हमने पढ़ा, क्विक रिवीजन, जहां हमने पढ़ा अबाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, बच क्या रहा है? न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस। सारी चीज़ें क्लियर हो गई? ठीक है, बहुत आसान है, इतना तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन रखना है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। इंपॉर्टेंट इज डायग्राम ऑफ न्यूक्लियस। इस डायग्राम को समझ लोगे तो तुम लोग तो भाई कर ही लोगे सब कुछ। चलो, तो ये इस टॉपिक को हम यहाँ पर आज स्टॉप करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, जो होगा टाइप्स ऑफ सेल। बेसिस किस क्या रहेगा उसका? बेसिस होगा उसका न्यूक्लियस। कैसे हम डिफाइन करेंगे, कैसे क्लासिफाई करेंगे, सब हम समझेंगे। आज के लिए इतना ही। एंड अगर चीज़ें तुम लोगों को अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो डू सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। ठीक है, अच्छी लग रही हैं तो। एंड टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ एवरीवन।